नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मार्च में हर शनिवार रविवार होगी रजिस्ट्री। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदने वाले के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां मार्च महीने में पंजीयन विभाग ने आय बढ़ाने और खरीदारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि शनिवार और रविवार को भी रजिस्ट्री दफ्तर खुले रहेंगे। ऐसे में 31 मार्च तक छुट्टी वाले दिन भी दस्तावेज दर्ज किए जाएंगे। एमपी के 1 लाख कर्मचारियों को झटका। मध्य प्रदेश के करीब 1 लाख कर्मचारियों के लिए ये खबर निराशाजनक है। कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। मार्च में सभी अवकाश पर बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मार्च माह में छुट्टियों के दिन भी बिजली बिल भुगतान केंद्र खुले रखने के निर्देश जारी किए हैं। इससे उपभोक्ता अवकाश के दिनों में भी अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। ग्वालियर में आवारा कुत्तों को कहीं भी खिलाने पर रोक। ग्वालियर में बढ़ते डॉग बाइट्स के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी भोजन कराने पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह आदेश जारी किया है। एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी चाय। हवाई सफर आमतौर पर सबसे सुविधाजनक होने के कारण सबसे महंगा माना जाता है। अक्सर यात्रियों की जेब पर ये भारी पड़ता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश से उड़ान भरने वाले यात्रियों को इस भारी जेब खर्च से राहत मिल सकती है। दरअसल प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद इस शहर से उड़ान भरने वाले यात्रियों को इस एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 रुपए की चाय का जायका मिलेगा। इस सुविधा से यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है। 12 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को झटका। मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते डीए को लेकर वित्त विभाग की घोषित योजना फिलहाल पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके बाद 7वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को अब कुल 58% भत्ता मिलेगा, जबकि विभागीय प्लान के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 के अंत तक यह दर 64% तक पहुँचनी थी। इस अंतर के कारण प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। एमपी की इस मेट्रो सिटी में बनेंगे 2 नए फ्लाईओवर। उज्जैन मेट्रो सिटी में यातायात को रफ्तार देने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर निकट भविष्य में उज्जैन में भी नजर आएंगे। शहर में 2 प्रमुख मार्गों चीमनगंज मंडी इंदिरा नगर चौराहा से इंदौर गेट होते हुए हरिफाटक ब्रिज तक और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 फ्लाईओवर का निर्माण होगा। शासन से सक्षम स्वीकृति मिलने के बाद हाल ही में पीडब्ल्यूडी सिंहस्थ विंग ने इसके टेंडर जारी कर दिए हैं। भाजपा विधायक नाराज, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के इंदौर में विधानसभा क्रमांक 5 में अवैध निर्माण और कथित अनैतिक गतिविधियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विधायक महेंद्र हार्डिया ने नगर निगम अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है। विधायक महेंद्र हार्डिया ने साफ साफ कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्थानीय पार्षदों और रहवासियों के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। विधायक का कहना है कि कई कॉलोनियों में आवासीय भवनों में नियम विरुद्ध हॉस्टल होटल संचालित हो रहे हैं, जिनमें अनैतिक गतिविधियां होने की शिकायतें मिल रही हैं। लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त पर बड़ा अपडेट बता दें कि लाडली बहना योजना की मार्च के इस महीने में 34वीं किस्त आनी है। 34वीं किस्त की राशि हर बार की तरह महीने के दूसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। आमतौर पर मोहन सरकार हर महीने 10 तारीख के आसपास यह राशि ट्रांसफर करती है, इसलिए इस बार भी पात्र महिलाओं के खातों में पैसा आने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। महाकाल मंदिर के पास परोसा गया नॉनवेज। उज्जैन में महाकाल मंदिर से महज 100 मीटर दूर स्थित होटल सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज एक विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गया है। खुद को शुद्ध शाकाहारी बताने वाले इस प्रतिष्ठित होटल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ कर्मचारी रात के समय किचन में ऐसी डिश तैयार करते दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर नॉनवेज होने का दावा किया जा रहा है। बातचीत के दौरान कर्मचारियों के बीच
बीच मुर्गा मछली वाले हाथ धो लेना जैसी टिप्पणी भी सुनाई दे रही है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। अनाथ बेटी को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। अपने माता पिता को खो चुकी एक बेटी का सहारा हाई कोर्ट बनी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की युगल पीठ ने अनाथ बालिका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए विचार के आदेश दिए हैं। आदेश में मानवीय पहलू को अहम बताते हुए साफ कहा, विशिष्ट परिस्थितियों में तकनीकी आधार पर मानवीय उद्देश्य को विफल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसला विशेष परिस्थितियों को देख कर दिया है, इसे अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। एमपी में नई तकनीक से बनेंगी सड़कें। मध्य प्रदेश में अनेक एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बन रहे हैं। इनकी गुणवत्ता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है। मजबूत सड़क बनाने के लिए जियोग्रिड तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इंदौर में इसी तकनीक से बाईपास निर्माण किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद यह बात बताई। उन्होंने कहा कि बाईपास सड़क निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। एमपी में पीडब्ल्यूडी बनाएगा 3 नई सड़कें। शहर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने 3 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की तैयारी पूरी कर ली है। कुल 5.80 किलोमीटर लंबाई वाली इन सड़कों पर करीब 7 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत आएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अप्रैल माह से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार ये सड़कें मास्टर प्लान के तहत विकसित की जा रही हैं। निर्माण कार्य के दौरान सड़कों पर मौजूद करीब 50 अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाया जाएगा, जिससे सड़कें चौड़ी और सुरक्षित बन सकें। 3 लाख से ज्यादा फर्जी खातों की कुंडली तैयार। मध्य प्रदेश में संदिग्ध सिम विक्रेताओं के खिलाफ ऑपरेशन फास्ट चलाकर शिकंजा कसने वाले राज्य साइबर सेल अब म्यूल खातों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है। साइबर सेल की गठित टीम के मुताबिक प्रदेश में करीब 3.5 लाख से ज्यादा फर्जी खाते यानी म्यूल अकाउंट एक्टिव हैं, जिनकी कुंडली राज्य साइबर सेल ने तैयार की है। मार्च के आखिरी सप्ताह में आएगा बजट। नगर निगम वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह में बजट प्रस्तुत करने जा रहा है। बजट राशि एवं अनुदान राशियों पर चर्चा के लिए महापौर परिषद की बैठक का आयोजन होली के बाद शुरू किया जाएगा। सभी तरह के मुद्दों पर सहमति बनने के बाद अंतिम स्वरूप में बजट प्रस्ताव नगर परिषद की बैठक में लाया जाएगा। नगर निगम इस साल किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाएगा। कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। जिला कांग्रेस कमेटी श्योपुर की नई जिला कार्यकारिणी की सूची बीती रात जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महामंत्री डॉक्टर संजय कामले द्वारा जारी की गई इस सूची में 6 जिला उपाध्यक्ष, 10 महासचिव और 10 सचिव बनाए गए हैं। हालांकि जारी सूची 30 पदाधिकारियों की है, लेकिन कांग्रेस जिला प्रवक्ता के पद पर पूर्व उपाध्यक्ष दौलत राम गुप्ता को से नियुक्त किया गया है। लिहाजा कांग्रेस कमेटी में जिलाध्यक्ष सहित कुल 31 पदाधिकारी बनाए गए हैं। एमपी में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावित अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अब नवरात्र के आसपास कैबिनेट में नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मोहन सरकार 4 से 5 नए मंत्रियों को जगह दे सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से विभिन्न दौर की चर्चाएं हुई। एमपी में पढ़ाई महंगी। 5वीं कक्षा तक के कोर्स से एनसीईआरटी बाहर प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी कक्षा में महंगी किताबों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसकी वजह यह है कि स्कूलों ने कक्षा 5 तक के कोर्स से एनसीईआरटी की किताबों को बाहर ही कर दिया है। प्राइवेट पब्लिशर्स की एक किताब के दाम 600 रुपए तक है। स्कूलों से जारी सिलेबस लिस्ट में यह बात सामने आई। शिक्षा विभाग की निगरानी के बीच एनसीईआरटी किताबों के नियमों की स्कूलों ने अनदेखी की। राजधानी के 40,000 प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी और प्राइमरी कक्षा में है। दिलचस्प यह है कि नियमों की इस अनदेखी पर अफसरों ने चुप्पी साध ली है।
एमपी में कर्मचारियों की एनुअल सीआर पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एनुअल सीआर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने इसमें मंत्रियों का दखल बढ़ा दिया है। उन्हें अपने स्टाफ के कर्मचारियों की सीआर लिखने का अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही जीएडी ने मंत्रालयीन कर्मचारियों की सीआर भी तलब की है। 31 मार्च को खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष के लिए सीआर रिपोर्ट जमा करने के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा तय की गई है। एमपी में गिद्धों की संख्या 14,000 पार। मध्य प्रदेश में अब की बार गिद्धों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। वन विभाग के 3 दिन के सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि रिपोर्ट फाइनल होने के बाद संख्या बढ़ सकती है। पिछली गणना में 12,981 गिद्ध मिले थे। पन्ना में लाल सिर और वन विहार नेशनल पार्क में सफेद पीठ वाले गिद्ध पाए गए हैं। पिछले 10 साल में इनकी संख्या दोगुनी हुई है। फिल्मी गानों पर थिरके पुलिस के अफसर कर्मचारी। भोपाल में गुरुवार को नेहरू नगर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना, पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, एसीपी, आरआई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। समारोह के दौरान डीजे की धुन पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी फिल्मी गीतों पर जमकर झूमते नजर आए। मार्च तक था 64% महंगाई भत्ता देने का प्लान। मध्य प्रदेश का वित्त विभाग घोषित प्लान के मुताबिक 7वें वेतनमान पर 64% महंगाई भत्ता चालू वित्त वर्ष में नहीं दे पाएगा। ताज़ा ऐलान के आधार पर महंगाई भत्ता की राशि केंद्र सरकार के निर्णय के 8 माह बाद एमपी के कर्मचारी अधिकारियों को दी गई है। झाबुआ में रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी निलंबित। झाबुआ में सरकारी कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में झाबुआ एसडीएम महेश मंडलोई ने रामा तहसील के ग्राम माछलिया की पटवारी अनुराधा भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नामांतरण के एक मामले में लापरवाही बरतने और आवेदक से रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाए जाने पर की गई है। सिवनी जबलपुर हाईवे पर अवैध डीजल भंडारण का भंडाफोड़। सिवनी जिले में ज्वलनशील पदार्थों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत छपारा पुलिस ने कार्रवाई की है। सिवनी जबलपुर हाईवे पर स्थित ग्राम बिजना मुतिया के एक ढाबे से 100 लीटर डीजल जब्त किया गया है। पुलिस ने मौके से एक युवक को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। 8 लाख किशोरियों को एचपीवी टीका देने का लक्ष्य। राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत भोपाल में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक जिले में 200 किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लक्ष्य बड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश में 90 दिनों के भीतर 14 वर्षीय 8 लाख बालिकाओं को टीका लगाना। भोपाल की 29 शराब दुकानों के आज फिर टेंडर। भोपाल की 29 शराब दुकानों के लिए आज गुरुवार को फिर से टेंडर की प्रक्रिया होगी। 7 ग्रुप में बंटे इन दुकानों की रिजर्व प्राइस करीब 520 करोड़ रुपए रखी गई है। 2 मार्च को भी इनके लिए टेंडर की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन किसी ने भी टेंडर नहीं भरा था, इसलिए दोबारा प्रक्रिया की जा रही है। ग्रामीण पेयजल शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने यह पहल की है ताकि हैंडपंप और नल जल योजनाओं की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। ग्वालियर में जल्द लगेगा पुस्तक मेला। ग्वालियर में स्कूली बच्चों को सस्ती दरों पर किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में लगाया जाएगा। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर अपर कलेक्टर कुमार सत्यम ने मंगलवार को हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया। अवैध उत्खनन में 2.5 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। नर्मदापुरम संभाग के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र मोहासा में अवैध मिट्टी उत्खनन का बड़ा मामला सामने आने के बाद भी कार्रवाई ठंडी पड़ गई है। फेज 1 में करीब 12,319 घन मीटर मिट्टी की चोरी का मामला उजागर हुए 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक 1.83 करोड़ रुपए के संभावित जुर्माने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एमपीआईडीसी की ओर से भी इस मामले में चोरी का प्रकरण दर्ज
दर्ज नहीं कराया गया है, जिससे अवैध उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। छतरपुर में भाई दूज पर स्थानीय अवकाश। छतरपुर जिले में भाई दूज के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गुरुवार 5 मार्च 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। इस दिन जिले के सभी शासकीय कार्यालय, स्कूल और अन्य सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। इंदौर एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल तैयार। इंदौर एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल नए रूप में निखरता जा रहा है। यह पहला एयरपोर्ट टर्मिनल होने के कारण इसे देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 नाम दिया है। टर्मिनल पर नए नाम का बोर्ड भी सज चुका है। 15 मार्च तक सभी काम पूरे करते हुए 1 अप्रैल से इसे शुरू करने की तैयारी है। यह 50 करोड़ की लागत से तैयार होगा। ग्वालियर में बन रहा एमपी का पहला एलिवेटेड रोड। ग्वालियर में दिल्ली के रिंग रोड की तर्ज पर प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड बन रही है। यह 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी एलिवेटेड रोड होगी जो किसी नदी के ऊपर बनाई जा रही है। जबलपुर में 2 गुट आपस में भिड़े। पथराव किया। जबलपुर में होली के मौके पर बुधवार रात छोटी ओमती इलाके में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। देश भर के लिए रोल मॉडल बना। टेबल टॉप मार्किंग। मध्य प्रदेश के नौरादेही में बनी रेड रोड टेबल टॉप मार्किंग देश भर के लिए रोड मॉडल बन रही है। जंगली जानवर और एक्सीडेंट को कम करने के लिए करीब 2 किलोमीटर तक बनी रेड रोड जल्द ही देश के कई और राज्यों में भी नजर आएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से अन्य प्रदेशों के अधिकारी इस रोड के लिए संपर्क कर रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और चेन्नई सहित कई अन्य राज्यों के अधिकारी जल्द ही नौरादेही में बनी रोड का निरीक्षण करने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि टेबल टॉप मार्किंग रोड बनने के बाद न सिर्फ दुर्घटनाओं में पूरी तरह से कमी आई है, बल्कि जंगली जानवरों की मौत भी नहीं हुई है। गल्फ कंट्रीज के MP वासियों के लिए हेल्पलाइन जारी। इजराइल ईरान युद्ध के बीच खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश वासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में की सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। खाड़ी देशों में इजराइल ईरान तनाव के बीच आपातकालीन स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार से संपर्क करने के लिए कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर और ईमेल पर संपर्क करके मदद ली जा सकेगी। 11 kV लाइन में शॉर्ट सर्किट। 30 बीघा गेहूं राख शाजापुर जिले की सीमा से लगे हुए देवा जिले के ग्राम नांदला में बुधवार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच 11 kV विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से किसानों के खेतों में आग लग गई। इस घटना में 30 बीघा से अधिक गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई, जिससे 6 किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मैहर में मां शारदा मंदिर रोपवे 10 दिन बंद रहेगा। मैहर स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शारदा मंदिर का रोपवे चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक बंद रहेगा। इस दौरान रोपवे की सेवाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी। श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा की योजना इसी अनुसार बनानी होगी। भोपाल में अस्पताल में तोड़फोड़। पुलिस पर पथराव। भोपाल के पटेल नगर स्थित लक्ष्मी हॉस्पिटल में एक युवक की मौत के बाद बुधवार सुबह हंगामा हो गया। मृतक के परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। MP में तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं की परीक्षा 9 मार्च से मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के साथ साथ अब छोटी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी भी स्पष्ट हो गई है। जिले के शासकीय स्कूलों में कक्षा तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं की स्थानीय परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। जिला शिक्षा कार्यालय ने इन परीक्षाओं को कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इंदौर में बाईपास के जर्जर हिस्से पर होगी कारपेटिंग। इंदौर देवास बाईपास पर MR10 जंक्शन, अर्जुन बड़ौद और रालामंडल फ्लाईओवर का काम अधूरा है। 2 फ्लाईओवर का काम खत्म होने में अभी 6 महीने लगेंगे। इस बीच बाईपास की मरम्मत की जाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने बाईपास की खस्ता हालत के बारे में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को बताया गया है।
अगले साल से 10वीं में 7 और 12वीं में देने होंगे 6 पेपर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मैक्सिमम की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। पिछले 9 वर्षों से लागू बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार कक्षा 10वीं के छात्रों को अब 6 के बजाय 7 विषय और 12वीं के छात्रों को 5 की जगह 6 विषयों की परीक्षा देनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य केवल रिजल्ट प्रतिशत बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विषयगत समझ और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना बताया जा रहा है। भिंड मुरैना क्षेत्र के हैं आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले 12 अभ्यर्थी। एमपी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में सामने आए नकल कांड ने प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रतलाम के वीरिया खेड़ी स्थित रतलाम पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र से जुड़े 12 अभ्यर्थियों की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हालांकि फिलहाल पुलिस के हाथ ठोस सुराग नहीं लगे हैं। एमपी में 8 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 490 करोड़ मंजूर। मध्य प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूती देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8 नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 490 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विभागीय योजना के अनुसार निर्माण कार्य तेज गति से पूरा कर वर्ष 2028 तक इन सभी कॉलेजों को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।